दोस्तों इमेजिन करें अगर आपको हर महीने 2.5 करोड़ रुपए दिए जाए सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। ना ही आपका कोई बॉस होगा और ना ही कोई टाइम टेबल। तो क्या आप ये जॉब करेंगे? आपकी जब मर्जी हो सो जाओ और जब दिल करे उठकर बाहर चले जाओ। लेकिन आपकी जॉब सिर्फ इतनी है, लाइट हाउस के टॉप पर मौजूद लाइट को बंद नहीं होने देना। सिर्फ इतने से काम के लिए आपको साल के 30 करोड़ और यानी एनुअली 1.2 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन क्यों कोई भी इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है और मैक्सिमम चांस है कि आप भी मना ही करोगे। लेकिन ऐसा क्यों? ये है जियोमन लाइट हाउस, जो साहिल से कई किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच वाक़या है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां इंसान का बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। और अगर आप इस जॉब पर सीवी भेजना चाहते हैं तो पहले पूरी सच्चाई जान ले। यहाँ आपको हर वक्त अकेलापन महसूस होगा। इसके साथ जब रात को सोते वक्त समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं। कभी कभार समंदर की ये लहरें लाइट हाउस से भी ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तूफान भी आते रहते हैं और आपकी ज़िंदा रहने की गारंटी किसी के पास भी नहीं है। ये एक इमेज रेस्क्यू करते वक्त ली गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट हाउस की कीपर तूफानी लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये लहरें पूरी तरह से लाइट हाउस को घेर लेती तो इस कीपर की जान भी जा सकती थी। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये जॉब करोगे? अब आप ये सोचेंगे कि क्या ज़रूरत थी ऐसा लाइट हाउस बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर। आइए इस लाइट हाउस की हिस्ट्री को जानने के लिए हम चलते हैं कई साल पीछे, पुराने दौर में, जब ना तो सड़कें होती थी और ना ही गाड़ियां। तब पानी के रास्ते से सफर किया जाता था। एक आदमी कैप्टन मार्सिया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा सेलर था, वो अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए मशहूर था। इसके साथ एक हादसा हुआ। इस जमाने में लकड़ी की बोट्स हुआ करती थी। एक रात कैप्टन मार्सिया अपनी शिप लेकर बहुत अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था। अचानक पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसकी वजह से इसकी शिप में सुराख हो गया और शिप उलट गई और काफी नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट के बाद इसने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे वो पहले ही खतरे को देखकर इससे बच सके। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ओशन बहुत बड़ा था। सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनकर लोग घबरा जाते थे। हमारी जमीन पर 71% पानी है, जो 4 ओशंस पर डिवाइडेड है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशंस, आर्कटिक ओशंस और इंडियन ओशन। इन सब में पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये ओशन इतना बड़ा है कि हमारी खुश्क ज़मीन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनती है और ये अकेला ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। अगर कोई पैसिफिक ओशन में गुम हो जाता है तो उसे तलाश करना नामुमकिन है। पुराने ज़माने में लोग जब सफ़र करते थे तो इन्हें मालूम नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और इसका रास्ता किस तरफ है, यानी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन इस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस दौर में लोग सनलाइट और स्टारलाइट यानी सूरज और सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे। इस दौर में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। 280 BC में दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत इजिप्ट में हुई। जब शिप्स पानी से गुजरती थी तो पत्थरों से टकराती थी और टूट जाती थी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। इनके सॉल्यूशन के लिए किंग पिटोलमी ने मशहूर आर्किटेक्ट्स सोटार्टस और सिनिटस को बुलाया। इन दोनों ने मिलकर काफी जबरदस्त प्लान बनाया और इस तरह दुनिया का पहला लाइट हाउस बना, जो वन ऑफ द ग्रेट एंशिएंट इंजीनियरिंग का सिंबल बना। इसका नाम फारस अलेक्जेंड्रा है। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी। इस लाइट हाउस की हाइट भी काफ़ी बड़ी थी और इसका डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन था। इसकी तेज़ रोशनी की वजह से शिप दूर दूर तक सफ़र कर सकती थी। इस लाइट हाउस को देखकर सेलर बहुत खुश थे। इस तरह दुनिया का पहला लाइट हाउस और फिर देखते ही देखते लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। इस दौर में एक लाइट हाउस में सिर्फ समंदर के किनारे ही बनते थे और जैसे जैसे दुनिया की ट्रेड में इजाफा हुआ ताकि शिप्स अंधेरे में ट्रैवल कर सके, समंदर के बीचों बीच भी बनने लगे। पहले लाइट हाउस में आग जलती थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की इजाद हुई तो लाइट हाउसेज में भी इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब शिफ्ट हो गए। जियोमन लाइट हाउस भी 1911 में बनाया गया था, जो तकरीबन 300 मीटर ऊंचा है। तो क्या आप ये जॉब करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।